है वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। गाइस प्लीज, अगर फैन फिक्शंस पसंद आए तो एक लाइक, एक कमेंट और हाइप इतना तो मैं डिजर्व करती हूँ ना। मैं हर बार बोलती नहीं हूँ क्योंकि ये सारी बातें वीडियो में अननेसेसरी लगती है, बट यार सपोर्ट तो मैं भी चाहती हूँ और आपकी एक लाइक या कमेंट से मुझे हैप्पीनेस मिलेगी तो डेफिनेटली मैं भी अपने 100 नहीं 1000% एफर्ट्स लगाऊंगी ताकि हर बार आपको भी इससे भी कुछ बेटर या न्यू सुनने को मिले। सो प्लीज कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर। लान वांगजी को अपनी ही शुगर मॉमी मतलब वी वूशियान से इमोशनली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील हुआ था। इवन विंग की वजह से ही वांगजी अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर भी श्योर हो चुका था। वो ये भी समझ चुका था कि अगर अब उसकी लाइफ में विंग नहीं आया तो डेफिनेटली वांगजी अपनी लाइफ को, इवन अपनी बॉडी और अपनी इमोशंस को भी किसी और के साथ शेयर नहीं कर पाएगा। यही तो रीज़न था कि वांगजी विंग के साथ बॉन्ड बनाना चाहता था। सिर्फ उस रूम में वो साइलेंट बॉन्ड नहीं, उन दोनों में बातें हो। वांगजी इतना तो समझ चुका था कि विंग भी अकेला है और वो भी किसी का सपोर्ट ही चाहता है, किसी का इमोशनल सपोर्ट। और वांगजी रेडी था, इवन वो विंग के लिए वहाँ प्रेजेंस था। बस अब वांगजी को विंग को इस बात का रियलाइज कराना था कि हाँ वांगजी है उसके लिए। पर वो ये भी जानता था कि विंग इतनी आसानी से वांगजी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेगा। आफ्टर ऑल विंग की नज़र में वांगजी सिर्फ एक मेल मॉडल है। हाँ, वांगजी ये जानता है कि विंग को ये पता है कि वो क्लीन है और विंग उसका फर्स्ट क्लाइंट है। ऑब्वियसली विंग की यही तो रिक्वायरमेंट्स थी जिसके क्राइटेरिया में वांगजी परफेक्टली फिट बैठा था। इसीलिए तो विंग के लिए वांगजी को हायर किया गया था। बस वांगजी विंग के माइंड से मेल मॉडल की वो डर्टी इमेज हटाना चाहता था कि वो ग्रीडी होते हैं, पैसों के लिए कुछ भी करते हैं। वांगजी को विंग को इस बात का यकीन दिलाना था कि वो सिर्फ यहाँ विंग की वजह से है। अगर विंग उसे मना कर दे तो भी अब वांगजी किसी और के पास नहीं जाएगा। पर कैसे? ये सारी चीजें वांगजी विंग को तब समझा पाएगा जब उन दोनों में कुछ बातें होंगी। और उन बातों की शुरुआत करने की कोशिश भले ही वांगजी ने की, पर विंग की तरफ से कुछ भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसे मिल नहीं रहा था। सिंपल था, विंग एक बिजनेसमैन था, कंट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन था और फर्स्ट डे से वांगजी ने ये नोटिस किया था कि विंग लगभग 1-2 शब्दों में ही अपनी बात समझा देता है। बहुत ज़्यादा बड़े सेंटेंस और लाइंस वो नहीं कहता, जस्ट फ्यू वर्ड्स एंड बात खत्म। वही दूसरी तरफ अगर विंग का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो कुछ सरीका ही था। विंग वांगजी को बस यूज कर रहा था। जैसा वांगजी विंग के बारे में सोचता था, विंग एग्जैक्टली वैसा ही था। बहुत ज़्यादा बातें उसे करना नहीं आती, अपनी दुनिया में वो खोया रहता है। यूँ कहा जाए तो विंग के अंदर तूफान भरा पड़ा है, पर वो हमेशा खुद को कंट्रोल करता है क्योंकि उसे किसी पर ट्रस्ट ही नहीं है। या यूँ कहा जाए 28 इयर्स की इस लॉन्ग जर्नी में विंग ने बहुत सारे धोखे खाए हैं, कभी अपनों से, कभी गैरों से। इवन विंग को जब ये पता चला था कि उसके पेरेंट्स की डेथ एक प्री प्लान्ड मर्डर है जिसे एक्सीडेंट का नाम देकर कवर किया गया, तब से वो पूरी तरीके से जैसे दुनिया पे से ट्रस्ट खो चुका था। क्योंकि उसके पेरेंट्स के मौत की प्लानिंग किसी और ने नहीं बल्कि उसके फादर के कजन ब्रदर ने की थी, ये सारी प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए। वो अलग बात है कि विंग ने प्रूव किया और आज वो पर्सन जेल के अंदर है, बट ऑब्वियसली विंग तब से ट्रस्ट खो चुका है और अब वो किसी को इतना भी वर्थी नहीं समझता जो उसकी दिल की बातें जान सके। क्योंकि उसे लगता है कि जिसे भी वो अपने दिल की बातें बताएगा वो इंसान उसकी कमजोरियों को ढूंढेगा और उन्हीं वीकनेस पर सामने वाला इंसान वार करेगा। और ऑब्वियसली विंग ये नहीं चाहता। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते बनाते उसने खुद को स्टोन बना लिया है और उसी स्टोन को अब फिर से इंसान बनाना क्या वांगजी के लिए ये बहुत हार्ड टास्क नहीं था? वैसे भी उनमें एज गैप था। वो दोनों दो अलग दुनिया से बिलोंग करते थे।
जहाँ एक तरफ विंग स्ट्रॉन्ग पावरफुल, ओमेगा वही वांगजी एक कॉलेज स्टूडेंट पुअर पर्सन जिसे पहले एक एक बाइट के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा था। दोनों में देखा जाए तो सिर्फ दो ही बातें कॉमन हैं। फर्स्ट लोनलीनेस, सेकंड दोनों एक तरीके से ऑर्फन है। इवन विंग को उसके पेरेंट्स का सिर्फ पता है और उसके पास उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है। वांगजी के पास दोनों भी नहीं है, ना खुद की आइडेंटिटी और ना कोई प्रॉपर्टी। एक तरीके से देखा जाए तो वांगजी अपने औकात के बहुत बाहर की सोच रहा था। खैर, करीबन 4 मंथ्स बीत चुके थे। वांगजी कोशिश करता था विंग से बात करने की, पर विंग का डल रिप्लाई ही था। तो अब वांगजी ने डिसाइड किया कि वो क्यों ना फोर्सफुली विंग की लाइफ में एंटर हो, पर कैसे, कुछ तो सोचना पड़ेगा। बट डेफिनेटली क्या करे। वांगजी जो सोच ही रहा था तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। फिलहाल इवनिंग हो चुकी थी और वांगजी आज विंग के घर पे कुछ ज्यादा ही जल्दी आया था। इवन तब तक विंग भी घर पे नहीं था। वांगजी की आदत थी वो डायरेक्टली विंग के रूम में गया, फ्रेश हुआ, और अब एक बहुत पॉजिटिव उन दोनों के रिलेशनशिप में ये थी कि विंग के ही वार्डरोब में एक हिस्सा वांगजी का भी आ चुका था। मतलब वांगजी के क्लोथ्स भी वहां अब रहने लगे थे। वांगजी ने क्लोथ्स चेंज किए और वो नीचे आया। उसने देखा कि बहुत सारे शेफ्स ऑलरेडी किचन में विंग का फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। वांगजी वहां गया और कुछ काम करने लगा। करीबन 1 घंटा बीत चुका था और विंग जो घर पे आया। जैसे ही विंग आया था, ऑब्वियसली सारे सर्वेंट्स विंग की तरफ भागे थे। किसी ने उसका बैग लिया, किसी ने कोट, और विंग जो डायरेक्टली अपने रूम की तरफ सबको इग्नोर करके जा चुका था। अपने रूम में पहुंचने के बाद विंग ने खुद को फ्रेश किया। एक रिलैक्सिंग बात के बाद जब वो बाहर आया, अचानक अपने सामने वांगजी को देखकर एक पल के लिए वो सरप्राइज हो चुका था। वांगजी जिसके फेस पर एक चार्मिंग स्माइल थी, बट विंग की वियर्ड नजरें भी वो खुद पे फील कर सकता था। बट उन वियर्ड नजरों से हटके वांगजी का ध्यान कहीं और गया था, विंग की वेट बॉडी पर। ऑब्वियसली विंग ने अभी अभी बाथ लिया था और वो बाथरूम में ही बाहर आया था। अब उसे तो नहीं पता था कि बाहर ही उसे वांगजी के दर्शन हो जाएंगे, तो वो नॉर्मली जैसे बिहेव करता है वैसे ही कर रहा था, अपनी रूटीन को बस फॉलो कर रहा था। पर वांगजी की नजर अटकी थी विंग के लॉन्ग लेग्स और फ्रिजाइल बॉडी पर। हाँ, इतना फ्रिजाइल भी नहीं था विंग। एक ओमेगा होने के बावजूद अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर था वो भी। बट हाँ, था तो एक ओमेगा ही ना, और वैसे भी कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, एक ओमेगा की ही बॉडी कैरी करता था। जो बाथरूम पहन के रखा था वो उसके नी तक आ रहा था और उसका नॉड उसने थोड़ा लूज बांधा था, जिस वजह से उसका क्लीवेज क्लियरली नजर आ रहा था। हेयर्स वेट थे तो नेक एरिया वाटर ड्रॉप से शाइन कर रहा था। इतना ब्यूटीफुल ओमेगा अपने सामने देखकर वांगजी का गला सूख रहा था। वही विंग जब उसने वांगजी को सलाइवा को गल्फ करते हुए देखा और खुद की तरफ उसकी वो डीप आईज फील की, एग्जैक्टली वो भी समझ चुका था कि वांगजी फिलहाल क्या सोच रहा है। वांगजी को होश में लाने के लिए विंग ने अपना थ्रोट क्लीन किया, जिससे आवाज हुई, और वांगजी जो विंग की मेस्मराइजिंग मिल्की वाइट बॉडी में कहीं ना कहीं खो चुका था, वो अपने होश में आया। वो दोनों भी फिलहाल एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जहाँ एक तरफ विंग की आंखों में क्वेश्चन और कंफ्यूजन था, वही वांगजी की आईज तो जैसे शाइन कर रही थी। हाँ, आज तक वांगजी ने विंग के सामने बहुत बार शर्ट उतारी थी। लगभग हर रात ही वो शर्टलेस होकर ही विंग के साथ सोता था, पर विंग ने कभी भी अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं की थी। वो हमेशा फुल नाइट सूट पहनता था जिससे उसकी बॉडी कवर हो सके। आज भी कोइंसिडेंसली वांगजी ने विंग को देखा था, वरना इससे पहले कभी भी विंग ने वांगजी को ऐसा हिंट नहीं दिया, इवन आज भी नहीं दिया। खैर, वांगजी जिसने खुद को संभाल लिया था, उसने एक सॉफ्ट स्माइल की और अपने हाथ में उसने एक प्लेट लाई थी, उसे आगे किया। विंग जिसने उस प्लेट को एक नजर देखा, जिसमें कुछ स्वीट्स रखे हुए थे, जस्ट लाइक मून केक एंड बाकी कुछ स्वीट्स। वांगजी वही लेकर विंग की तरफ बढ़ा और उसने विंग से एक्साइटेडली अपनी बात कही। वो एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और बहुत अच्छे मार्क्स भी लाई है, तो इसलिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। सोचा
आपको ये बात बताऊं, आप तो जानते हैं ना कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है और मैं एक ऑर्फन हूँ। फिलहाल आप ही एक हैं जिससे मेरा कोई बॉन्ड है। अकेले सेलिब्रेट करना सही नहीं लगा, इसलिए मैंने ये स्पेशली अपने हाथ से बनाए हैं। क्या आप प्लीज़ इसे टेस्ट करेंगे? जस्ट 1 बाइट, मुझे अच्छा लगेगा, इसे ही मैं सेलिब्रेशन समझ लूँगा। वांगजी ने अपनी बात खत्म की और उस स्वीट की प्लेट को उसने विंग के और थोड़ा करीब लेके गया। विंग, जिसने एक नज़र उस स्वीट के प्लेट की तरफ देखा, देन वांगजी की तरफ, जो बहुत होपफुल लग रहा था। कुछ देर तक विंग ने कुछ सोचा, देन वो आगे बढ़ा और उसने एक पीस उठा लिया। वांगजी, जो इस बात से इतना हैप्पी हो गया कि वो बता भी नहीं सकता था। विंग ने जब उस स्वीट का बाइट लिया, उसे डेफिनेटली अच्छा लगा और वांगजी, जो उसकी तरफ देख रहा था, या यूं कहा जाए विंग के आंसर का वेट कर रहा था, क्योंकि उसने विंग को बताया था ना कि ये स्पेशली उसने बनाई है। तो वो बस ये जानना चाहता था कि विंग को उसके हाथ का टेस्ट पसंद आया या नहीं। विंग जो ये समझ रहा था, उसने उस स्वीट को खत्म किया और वांगजी को आंसर किया, इट्स डिलीशियस। वांगजी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गया। वो विंग की तरफ स्माइल के साथ देख रहा था। वही विंग जो वांगजी की तरफ देख रहा था, उसके माइंड में जस्ट ऐसा था कि हो गया ना, तो अब जाओ यहाँ से, मुझे चेंज करने दो। पर शायद वांगजी इतना खुश था कि वो ये बात समझ ही नहीं पाया, इसलिए विंग को बोलना पड़ा, नीचे मेरा इंतजार करो, मुझे चेंज करना है। इस बात पर वांगजी ने नोट किया और वो बाहर आया। कुछ ही देर बाद विंग खुद भी लिविंग हॉल में आ चुका था, जहां वांगजी बैठा हुआ था। देन सर्वेंट ने दोनों को बताया कि डिनर रेडी है और फिलहाल दोनों भी डाइनिंग टेबल पर थे और टेबल पर वो स्वीट भी सर्व किए गए थे जो वांगजी ने स्पेशली विंग के लिए बनाए थे। दोनों ने फूड एंजॉय किया और वांगजी को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि विंग उसके स्वीट्स को भी एंजॉय कर रहा था। खैर, उन दोनों का डिनर कंप्लीट हुआ और वो दोनों भी रूम में गए। वांगजी, जो अपनी शर्ट उतार कर साइड में रख चुका था और फिलहाल वो विंग की तरफ बढ़ रहा था, जो बालकनी में खड़ा था। हमेशा की तरह, इवन हर रात की तरह, विंग के हाथ में आज भी वाइन थी और वो उसके सिप ले रहा था और मून की तरफ देख रहा था। लगभग ये हर रात की आदत थी विंग की। कुछ देर तक बालकनी में ठंडी हवा को एंजॉय करते हुए वाइन ड्रिंक करना, देन वांगजी के पास आकर सुना। आज भी विंग सेम रूटीन फॉलो कर रहा था। वांगजी वैसे तो हर रोज विंग का इंतजार बेड पर करता था और विंग नहीं कुछ तो हाफ एन आवर तो बालकनी में बिताता ही था। पर आज वांगजी विंग के पास गया और उसने विंग को बैक से होल्ड कर लिया। विंग ने ये फील किया, उसे थोड़ा स्ट्रेंज भी लगा, बट स्टिल उसने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। वांगजी ने अपने चिन को विंग के शोल्डर पर रखा था और उसकी ग्रिप विंग के टमी पर कुछ टाइट ही थी। विंग जो नेक्स्ट सिप लेने ही वाला था, तभी वांगजी ने अपने दूसरे हाथ से विंग के उस हाथ को रोक दिया। लगभग वो एक साथ पिछले 4 महीनों से थे, तो ऑब्वियसली वांगजी के अंदर का डर अब खत्म सा हो चुका था, क्योंकि वो समझ चुका था कि विंग इतना क्रूअल नहीं है जितना दुनिया ने उसे पोर्ट्रे करके रखा है। वो एक सॉफ्ट और जेंटल पर्सन है। आज तक विंग ने वांगजी को मारना तो दूर, उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है। इवन कभी कभी वांगजी बहुत चाइल्डिश हरकतें कर भी देता है, फिर भी विंग उसे कुछ नहीं बोलता। अब वांगजी को नहीं पता कि विंग की ये पर्सनालिटी सिर्फ उसके लिए है या सिर्फ दुनिया के लिए, पर हाँ, विंग उसके लिए तो बिल्कुल एंजल है। वांगजी को नहीं पता कि विंग की किस पर्सनालिटी को दुनिया डेविल का नाम देती है। खैर, वांगजी के होल्ड करने पर विंग जो बीच रास्ते में ही अपना हाथ रोक चुका था। क्या सच में वाइन इतनी इफेक्टिव होती है कि इंसान सब कुछ भूल जाता है? वांगजी के इस सवाल पर कुछ देर तक उसे साइलेंट मिला। विंग ने कोई आंसर नहीं किया, बट सडनली लगभग 2-3 मिनट के बाद विंग ने आंसर किया, लाइफ इतनी भी सिंपल नहीं होती जो वाइन के कुछ सिप से बुला दी जाए। सही था, जस्ट फ्यू लाइंस में फिर एक बार डीप मीनिंग का आंसर जो वांगजी को मिल चुका था। तो फिर आप इसे रेगुलरली क्यों पीते हैं? विंग ने आंसर किया, वर्क स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, या फिर शायद खुद के साथ कुछ वक्त चाहता हो।
विंग ने अपनी बात कंप्लीट की। कुछ देर तक उन दोनों में साइलेंट था। देन विंग ने वांग जी को खुद से दूर किया और वो वांग जी की तरफ टर्न हुआ। उसने वो वाइन का ग्लास साइड में रख दिया था। आई फील स्लीपी। जैसे ही विंग ने कहा, वांग जी ने नोट किया और वो दोनों भी बेड की तरफ बढ़ चुके थे। वांग जी जो बेड पर लेट गया और विंग उसके ऊपर लेट चुका था। वांग जी ने अच्छी तरीके से विंग को रैप किया और वो दोनों भी सो चुके थे। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग जो हमेशा की तरह काम पे जा चुका था, वही वांग जी वो घोड़े गधे बेचकर अभी भी सो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली अब उसकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी थी तो उसके पास वक्त था थोड़ा रेस्ट करने के लिए, तो वो सो रहा था। आफ्टरनून को जाकर वांग जी की आईज ओपन हुई और उसने विंग के पिलो को होल्ड कर लिया था। उसे वो डीपली इनहेल कर रहा था। सच में जब भी वो मॉर्निंग को उठता है, विंग उसके आसपास हो या ना हो, उसकी वो फ्रेग्रेंस वांग जी अपने आसपास हमेशा फील कर सकता है। और सच में शायद वही फ्रेग्रेंस वांग जी की मॉर्निंग को और भी ज़्यादा फ्रेश और हैप्पी बनाती है। वांग जी उठा, वो फ्रेश हुआ। अपनी मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के बाद वो नीचे आ चुका था। सर्वेंट ने उसके सामने कुछ फूड रखा और उसने एक नज़र उस फूड की तरफ देखा। देन उसके माइंड में कुछ आया और उसने सर्वेंट से पूछा कि क्या विंग के लिए कोई लंच घर से जाता है। सर्वेंट्स ने हाँ बोला, क्योंकि ऑब्वियसली विंग ज़्यादातर घर का ही खाना प्रेफर करता था जो उसके लिए स्पेशली शेफ्स बनाते थे। वांग जी ने सर्वेंट्स से कहा कि आज वो खुद विंग का लंच लेके जाएगा। इस बात पर सर्वेंट्स ने वांग जी को रोका नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी के साथ विंग का बिहेव हर किसी ने नोटिस किया था और पहले से ही, इवन पहले दिन से ही विंग के इंस्ट्रक्शंस थे कि कोई भी वांग जी के साथ मिसबिहेव नहीं करेगा। इसीलिए सब लोग वांग जी की सारी बातें मानते थे, उसकी रिस्पेक्ट करते थे, इवन उसे विंग के ही इक्वली रिस्पेक्ट मिलती थी। लंच पैक हुआ और कुछ ही देर बाद वांग जी जो वे कॉरपोरेशन में था। आज से पहले वांग जी इस रोड से बहुत बार गुजरा था, पर कभी भी उसने सोचा भी नहीं था कि वो इस कॉरपोरेशन में एंटर भी कर पाएगा। विंग के लिए डेली लंच आता था, तो जो पर्सन विंग के लिए लंच लाता था उसके पास एक एंट्री कार्ड था जिसके थ्रू वो डायरेक्टली विंग के ऑफिस तक पहुंच सकता था। उस पर्सन ने वही सेम कार्ड वांग जी को आज पकड़ा दिया था, तो वांग जी भी अंदर गया और उसने उस कार्ड को रिसेप्शनिस्ट को दिखाया। रिसेप्शनिस्ट आज यहाँ एक न्यू पर्सन को देखकर थोड़ा शॉक तो हो चुकी थी, पर ठीक है, इसके पास ये कार्ड है, मतलब ये अलाउ है अंदर जाने के लिए। यही सोचकर रिसेप्शनिस्ट ने वांग जी को रास्ता गाइड किया और वांग जी फिलहाल विंग के ऑफिस के बाहर था। वांग जी जो थोड़ा डर भी रहा था, क्योंकि अगर विंग ने उस पर गुस्सा किया तो, या फिर विंग को अच्छा नहीं लगा वांग जी को अपने सामने देखकर, तो वो ये सोच कर परेशान हो रहा था कि विंग उसे अपने सामने देखकर कैसा रिएक्ट करेगा। अगर उसे डांट चिल्ला दिया तो फिर भी वांग जी सह लेगा, पर अगर विंग नाराज हो गया तो, उनका वो बॉन्ड तोड़ने की बात करी तो। पर खैर यहाँ आ ही गया है तो बैक स्टेप लेने का चांस नहीं था, इसलिए वांग जी ने एक डीप ब्रीथ ली, खुद को चेयर किया और वो नॉक करके अंदर से परमिशन मिलने के बाद ऑफिस में एंटर हुआ। विंग जो अपना वर्क कर रहा था उसका ध्यान भी नहीं था कि अंदर कौन आया है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे टाइमिंग पता थे। इवन उसके सामने शुयांग खड़ा था और वो दोनों कुछ फाइल्स को लेकर बात कर रहे थे। बहुत देर हो चुकी थी, पर अभी भी किसी तीसरे पर्सन की प्रेजेंस शुयांग और विंग दोनों भी इस रूम में फील कर सकते थे। हमेशा का रूटीन था, वो पर्सन लंच लेके आता था, टेबल पे लंच सर्व करता था और यहाँ से चला जाता था, पर आज वो पर्सन अभी भी उस रूम में मौजूद है। इसे फील करके विंग ने फाइनली अपनी नजरें ऊपर की और जब अपने सामने उसने वांग जी को देखा, एक पल के लिए वो शॉक हो गया, पर दूसरे ही पल उसने खुद को नॉर्मल बना लिया था। वही शुयांग भी वांग जी को यहाँ देखकर शॉक हो चुका था। ये पर्सन सिर्फ रात को विंग के पास अलाव है, यूं दिन में डायरेक्टली विंग के ऑफिस में इसे अलाउ किसने किया? यही बात फिलहाल शुयांग के माइंड में थी, क्योंकि ऑब्वियसली शुयांग वांग जी को मेल मॉडल के तरीके देखता था। शुयांग जो कुछ बोलने को ही था, तभी विंग ने उसे रोक दिया और उसे बाहर जाने का इशारा किया। विंग जिसकी बात शुयांग ने मान ली और वो बाहर जा चुका था।
विंग जो खुद चेयर से उठ गया और वो काउच पर जाकर बैठ चुका था। फिलहाल विंग ने फॉर्मल क्लोथ्स पहन के रखे थे, मतलब ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट और वेस्ट कोट। उसका ब्लेजर उसकी चेयर के पीछे लगा हुआ था। सच में विंग इस लुक में और भी ज्यादा ब्यूटीफुल और गॉर्जियस लगता है। पर हाँ, विंग के फेस पर जो टायर्डनेस है उससे भी वांग जी ने अच्छी तरीके से नोटिस कर लिया था। खैर, वो खुद भी टेबल के पास आया और विंग के साइड में ही काउच पर बैठ गया। उसने उस लंच बॉक्स को ओपन किया और विंग को सर्व करने लगा। विंग की नजरें वांग जी खुद पर फील कर सकता था, पर स्टिल उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। वांग जी जब विंग को वो फूड प्लेट पकड़ा रहा था, तब जाकर कहीं विंग और वांग जी का आई कांटेक्ट हुआ था। तुम यहाँ? विंग के इस क्वेश्चन पर वांग जी ने स्माइल के साथ आंसर किया। वो एक्चुअली आज कॉलेज नहीं था। आफ्टर ऑल मैंने स्टडी कंप्लीट कर ली है ना, तो आज मुझे कुछ काम भी नहीं था। लेट उठा, देन देखा कि सर्वेंट्स आपके लिए लंच पैक कर रहे हैं, तो मैंने उनसे बोला कि मैं लेके जाता हूँ और वो मान भी गए, इसलिए मैं यहाँ आ गया। विंग ने इस बात पर जस्ट नोट कर दिया। देन उन दोनों ने भी शांति में अपना लंच कंप्लीट किया। लंच कंप्लीट होने के बाद ऑफिस स्टाफ वहाँ आ चुका था, जिसने वो सब कुछ क्लीन किया और वांग जी जिसका अब जाने का वक्त था, वही विंग जो लंच खत्म होते ही फिर से अपने काम में लग चुका था। वांग जी विंग के पास गया और उसने विंग को देखा जो अपने काम में बिल्कुल फोकस्ड था। क्या आज आप इवनिंग में जल्दी आ जाएंगे? जैसे ही विंग ने वांग जी की ये बात सुनी, उसने अपनी नजरें लैपटॉप से हटाकर वांग जी की तरफ की। वाई? वो एक्चुअली वो तो नहीं बताऊंगा, पर क्या प्लीज आएंगे? प्लीज प्लीज मना मत कीजिएगा, प्लीज थोड़ा जल्दी। विंग ने कुछ देर तक सोचा और इस दौरान वो वांग जी को बहुत डीपली ऑब्जर्व कर रहा था। देन उसने नोट किया। ये देखकर वांग जी खुश। उसने विंग को टाइम दिया, 4 o'clock, मैं आपका इंतजार करूंगा। इस बात पर विंग ने नोट किया और वांग जी जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था, वो सीधा विंग के ऑफिस से निकल गया। देन विंग फिर से अपने काम में लग गया और वांग जी जो अपना काम करने निकल चुका था। फिलहाल 4:30 बज चुके थे, पर विंग अभी भी घर पे नहीं आया था। डेफिनेटली वांग जी को बुरा लग रहा था। वो ये सोच रहा था कि क्या विंग ने जस्ट ऐसे ही बोल दिया और अब वो नहीं आने वाला। ओवर थिंकर था वांग जी, क्या क्या सोच चुका था। इवन वो विंग की लाइफ में अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा था। ऑब्वियसली एक मेल मॉडल के लिए विंग टाइम क्यों ही निकालेगा। क्या वांग जी विंग के लिए इतना भी वर्थी नहीं है कि जो बात वांग जी को विंग ने हाँ बोली है उसे भी वो कंप्लीट ना कर पाए। वांग जी जो ये सब कुछ सोच रहा था, तभी उसकी नज़र मेन गेट पर पड़ी जहाँ से विंग एंटर हो रहा था। फिलहाल 4:45 हो चुके थे। वांग जी जिसने जैसे ही विंग को देखा वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया और लगभग वो विंग की तरफ भागते आया था। इससे पहले कि कोई सर्वेंट विंग के हाथ में से उसका बैग ले पाती, उसे वांग जी ने ही होल्ड कर लिया। देन वो विंग को लगभग खींचते हुए, उसकी आर्म को उसने होल्ड कर लिया था, तो लगभग खींचते हुए वो विंग को उसके रूम में लेके गया और सारे सर्वेंट ये देख रहे थे। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि विंग ने वांग जी को इतनी फ्रीडम दे दी है कि वांग जी विंग के साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। बट स्टिल विंग ही कुछ नहीं बोल रहा, तो कोई क्या ही वांग जी को रोक पाता। वांग जी जो बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो चुका था, उसने विंग को उसके रूम में लाया और विंग से कहा कि वो फ्रेश हो जाए। विंग जो खुद भी वांग जी की ये चाइल्डिश हरकतें देख रहा था, उसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, नोट किया और वो फ्रेश होने जा चुका था। करीबन 15 से 20 मिनट के बाद ही विंग बाहर आया। उसने आज भी बाथरोब पहन के रखा था और उसके रूम में आज भी वांग जी मौजूद था। वांग जी जिसने विंग की तरफ एक बॉक्स पढ़ा दिया, जिसे देखकर विंग कंफ्यूज। कुछ देर तक विंग ने सोचा, देन उसे एक्सेप्ट कर लिया। वांग जी जो बहुत हैप्पी लग रहा था, उसने विंग से कहा कि आज वो ये पहने। विंग ने इस बात को अग्री कर लिया और वांग जी वहाँ से निकल गया। कुछ ही देर बाद डोर ओपन हुआ और वांग जी जो थोड़ा स्ट्रेस में भी था और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी, उसकी नज़र तो विंग के उस लॉक डोर से हटी ही नहीं थी। जब फाइनली डोर ओपन हुआ और विंग
सेम क्लोथ्स पहन के जो वांग जी ने उसे गिफ्ट किए थे बाहर आया, तब वांग जी की नजरें विंग पर जैसे ठहर सी गई। विंग ने एक वाइन कलर की शर्ट और ब्लैक जीन्स पहन के रखी थी, जिसमें वो डैम ब्यूटीफुल लग रहा था। हाँ, वांग जी को विंग पे रेड, ब्लैक, वाइट या डार्क कलर कॉम्बिनेशन से ज़्यादा अच्छे लगते थे, क्योंकि एक तो विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था और मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइन कलर में वांग जी ने विंग को फर्स्ट टाइम देखा था, और तभी से तो वांग जी विंग के आंखों से सीधा दिल में उतरा था। तो हाँ, यही कलर वांग जी ने विंग के लिए चूज किया। विंग जब बाहर आया वो प्रॉपरली रेडी था, और ऑब्वियसली वांग जी तो रेडी होकर ही विंग का इंतजार कर रहा था। उसने ब्लैक शर्ट पहन के रखी थी, जिसमें वो भी डैम हैंडसम लग रहा था। वांग जी ने आगे बढ़ के विंग का हाथ पकड़ा और उसकी तरफ अपनी पपी आइज से देखा। प्लीज 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 मना मत करना, पर क्या आप मेरे साथ बाहर चल सकते हैं? जस्ट छोटा सा सेलिब्रेशन, मैं आपको ज्यादा तंग नहीं करूंगा, प्लीज। वांग जी बहुत एक्साइटेड और हैप्पी था, और विंग की इच्छा नहीं हुई वांग जी को रिफ्यूज करने की, इसलिए उसने नोट किया। इसी बात से वांग जी बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया और उसने विंग के फिर से हाथ को पकड़ के उसे नीचे की तरफ ले जाना स्टार्ट कर दिया। वो दोनों भी फिलहाल पार्किंग में थे, जहां ऑब्वियसली ड्राइवर मौजूद था, बट वांग जी ने स्टिल ड्राइवर से कार कीज बोरो कर ली और उसने विंग से कहा कि आज वो विंग के लिए ड्राइव करेगा। इस बात पर विंग ने नोट कर दिया। वांग जी ने विंग के लिए कार का डोर ओपन किया, पर बैक डोर नहीं बल्कि फ्रंट पैसेंजर डोर, क्योंकि ऑब्वियसली ड्राइव वांग जी कर रहा है तो उसकी साइड में बैठने का हक सिर्फ विंग का है। विंग जिसने कुछ देर सोचा और वो बैठ गया। देन वांग जी भी बैठ गया और वो ड्राइव करने लगा। करीबन आधा घंटा बीत चुका था और कार में बिल्कुल साइलेंस थी। विंग ने नोटिस किया था कि वांग जी उसे जंगल की तरफ लेके जा रहा है, बट विंग ने वांग जी से कुछ भी पूछा नहीं। वांग जी ने कुछ वक्त बाद कार को स्टॉप किया। वो बिल्कुल बीच जंगल में रुका था, आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वांग जी जो कार से उतरा और उसने विंग को भी उतारा। विंग जो ये सोच रहा था कि वांग जी उसे यहाँ क्यों लाया है, आसपास तो कुछ नजर भी नहीं आ रहा, बट स्टिल उसने कुछ नहीं कहा। वांग जी जो विंग का हाथ होल्ड किए था वो विंग को जंगल के अंदर ले जाने लगा और विंग उसे फॉलो कर रहा था। कुछ ही दूरी पर विंग की नजर एक मेस्मराइजिंग व्यू पर गई। जंगल के अंदर एक प्लेस को बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। एक पूरे एरिया को स्ट्रॉन्ग वुड से कंपाउंड किया गया था और अंदर ब्यूटीफुली लाइट्स और रोजेस से डेकोरेट किया गया था। एक साइड में वुड से ही जुगाड़ करके बेड बनाया था और उस बेड को मॉस्किटो नेट से कवर किया गया था। दूसरी साइड में टेबल था जिसे भी बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। वांग जी जो विंग को वहां लेके गया और उसने विंग को बिठा दिया। देन उसने कुछ ही देर बाद उस टेबल पर बहुत सारे फूड आइटम्स लाकर रखना स्टार्ट कर दिया था। विंग जो वांग जी की एक्साइटमेंट भी देख रहा था और उसकी मेहनत भी। सब कुछ सेट करने के बाद वांग जी विंग के सामने बैठ गया और उसने विंग को सर्व किया फूड। उन्हें यहाँ आते आते 7+ ही हो चुके थे, तो फिलहाल अंधेरा तो हो ही चुका था, बट यहाँ लाइट्स बहुत ज़्यादा थी जिस वजह से पूरा एरिया जैसे शाइन कर रहा था। विंग ने फर्स्ट बाइट लिया एंड विंग को एक अलग टेस्ट फील हुआ। वांग जी जो विंग की तरफ ही देख रहा था उसने एक्साइटेडली विंग से क्वेश्चन किया, कैसा लगा? यह मैंने खुद प्रिपेयर किया है, सब कुछ अपने हाथ से। विंग ने नोट किया, इट्स यम, रियली डिलीशियस। वांग जी के फेस की स्माइल बहुत ज्यादा बढ़ गई, बट विंग उसके फेस पर कोई रिएक्शन नहीं। उन दोनों ने भी फूड को एंजॉय किया। देन वांग जी वो सब क्लीन करने में लग गया, जिसमें विंग भी उसकी हेल्प कर रहा था। वांग जी ने मना तो किया था, बट ऑब्वियसली विंग ऐसे ही बैठेगा तो नहीं। वो देख सकता था कि वांग जी ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है सिर्फ विंग और उसके शायद इस डिनर के लिए, तो हाँ, वो वांग जी को थोड़ा हेल्प कर रहा था। सब कुछ क्लीन होने के बाद वांग जी जिसने विंग की तरफ देखा, वैसे तो मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपका थोड़ा ही वक्त चाहिए, पर फिर भी क्या आप आज मेरे साथ यहाँ नाइट स्पेंड करना चाहेंगे? बिलीव मी,
यहाँ आपको बहुत पीसफुल नींद आएंगी, और अगर ना भी आए तो हम रात को निकल जाएंगे। इट्स टोटली अपॉन यू। मैं फोर्स नहीं कर रहा आपको, जस्ट पूछ रहा हूँ। विंग, जिसने एक नज़र वांग जी को देखा, देन उस पूरी डेकोरेशन को जिसे बहुत मेहनत से किया गया था, साथ ही वांग जी का पपी फेस भी। रीज़न एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट विंग ने वांग जी को यहाँ रुकने के डिसीजन को सपोर्ट किया और इस बात से वांग जी और भी खुश हो गया। देन वो दोनों वही पास के एक बेंच पर बैठ गए जो बेड से थोड़ी ही दूरी पर था। जंगल की एयर कुछ ज़्यादा ही फ्रेश होती है ना, और साथ ही ठंडी भी। तो हाँ, विंग जिसे शिवर फील हो रहा था क्योंकि वहाँ की एटमॉस्फेयर कुछ ज़्यादा ही कोल्ड था। वांग जी ने इसे फील कर लिया और उसने विंग को अपनी तरफ खींचा। वही रखे एक सॉफ्ट शाल को उसने विंग और खुद के ऊपर रैप कर लिया। साथ ही वांग जी ने वहाँ वाइन का इंतजाम ये किया था क्योंकि ऑब्वियसली हर रात को विंग सोने से पहले वाइन ज़रूर कंज्यूम करता था, और वांग जी ये कैसे भूल सकता था। उसने विंग के लिए एक ग्लास में वाइन पोर की और उसे विंग की तरफ बढ़ा दिया। विंग ने उसे एक्सेप्ट भी किया और वो वाइन ड्रिंक करने लगा। विंग ने अभी 2 ही सिप लिए थे, तब तक वांग जी ने उसका हाथ का वो वाइन ग्लास ले लिया और खुद एक सिप लिया। विंग जो ये सब कुछ देख रहा था, उसका रिएक्शन बहुत क्यूट लगा वांग जी को, क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी ने फर्स्ट टाइम ड्रिंक किया था तो उसका फेस थोड़ा वियर्ड बन चुका था क्योंकि उसे वो वाइन बीटरी लगी। थोड़ी सॉफ्ट थी बट हाँ थोड़ी बीटरी भी थी, तो उसका फेस बन चुका था, जिसकी वजह से विंग के फेस पर एक पल के लिए स्माइल वांग जी ने नोटिस कर ली और उसे ये अच्छा लगा। देन उसने और एक सिप लिया। 3rd सिप वो लेने ही वाला था, तभी विंग ने उसे रोक दिया और उसके हाथ का वो ग्लास अपने हाथ में ले लिया। ज़्यादा ड्रिंक मत करो, तुमसे हैंडल नहीं होगी, वांग जी ने जस्ट नोट कर दिया। देन विंग ने उस वाइन को ख़त्म किया और ग्लास को साइड में रख दिया। कुछ देर तक उन दोनों में डीप साइलेंस था। देन वांग जी ने विंग से क्वेश्चन किया, आई वॉन्ट माई गिफ्ट। ये सुनते ही विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी जो अब तक आसमान में मून को देख रहा था, उसने भी अपनी नज़रें विंग की तरफ की। कल ही मैंने स्टडी कंप्लीट की है, अच्छे मार्क्स से पास भी हुआ हूँ, तो कुछ रिवॉर्ड चाहता हूँ आपसे। इस बात पर विंग ने नोट किया। ओके, व्हाट डू यू वांट? वांग जी जिसने स्माइल की, मैं जो चाहूँगा आप वो मुझे देंगे, रोकेंगे तो नहीं ना, या फिर पीछे नहीं हटेंगे अपनी बातों से? विंग को ये बातें थोड़ी अटपटी लगी, बट स्टिल उसने नोट किया। वांग जी को ये देखकर खुशी हुई। ओके, कुछ वक्त बाद आपको बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। इस बात पर विंग ने नोट किया। देन वो कुछ देर तक वही बैठे। फिलहाल टाइम हो चुका था उन दोनों के सोने का, इसलिए वांग जी और विंग दोनों भी बेड के तरफ बढ़े। वो दोनों बेड पर लेट चुके थे और वांग जी ने अच्छी तरीके से उस बेड को मॉस्किटो नेट से कवर कर दिया था। ऑब्वियसली ये जंगल का एरिया था, तो यहाँ कुछ इंसेक्ट हो सकते थे जिनसे उन दोनों को हार्म हो, तो वांग जी ने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके रखी थी। वांग जी जो अपनी शर्ट निकाल के लेट चुका था और विंग उसके पास ही लेट गया था। वांग जी ने विंग को अच्छी तरीके से अपनी बाहों में होल्ड कर लिया था। आज वांग जी आगे बढ़ा और उसने विंग के फोरहेड पर किस किया। ये एक्शन विंग के लिए बिल्कुल नया था और थोड़ा वियर्ड भी। उसने तुरंत वांग जी की तरफ देखा। वांग जी जो विंग की तरफ ही देख रहा था, उसकी आईज कुछ अलग लग रही थी, समथिंग डिफरेंट, जो विंग समझ पाए इससे पहले उसने वांग जी को अपने फेस के बहुत करीब फील किया। कुछ एक्ट कर पाता इससे पहले ही वांग जी ने अपने लिप्स को विंग के लिप्स पर रख दिया था और विंग जो शॉक हो चुका था। वांग जी जिसने जस्ट लिप्स को रखा था, मूव नहीं किया क्योंकि वो विंग के एक्सप्रेशंस देख रहा था और विंग वो एक्सट्रीम शॉक में था। उसकी आईज वाइड हो चुकी थी और वो वांग जी की तरफ देख रहा था। देन कुछ पलों बाद वांग जी ने हल्के से अपने लिप्स को मूव किया और अब जाकर कहीं विंग अपने होश में आया था। उसने तुरंत वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखा और उसे अपने आप से दूर किया। स्टिल वांग जी ने सिर्फ अपने फेस को विंग के फेस से दूर किया, वो विंग से दूर नहीं हुआ। वांग जी और विंग दोनों भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और विंग की आंखों में हल्का सा गुस्सा वांग जी ने फील कर लिया था। आपने कहा कि आप मुझे वो देंगे जो मैं चाहता हूँ,
तो हाँ, एग्जैक्टली मैं ये चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू किस यू, सो प्लीज डोंट स्टॉप। वांगजी ने अपनी बात कंप्लीट की और तुरंत उसने फिर से विंग के लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए, बट इस बार वो अपने लिप्स को मूव कर रहा था। विंग, जिसका हाथ अभी भी वांगजी के शोल्डर पर था और वो वांगजी को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, बट वांगजी ने विंग का वो हाथ पकड़ा और उसके उसी हाथ में अपनी फिंगर्स को इंटेंगल करके उसे बेड पर ही प्रेस कर दिया था। देन वो विंग को डीप किस करने लगा। हाँ, विंग का माउथ ओपन था क्योंकि वो वांगजी को कुछ बोलना चाहता था, पर वो वर्ड्स वांगजी ने बाहर निकलने ही नहीं दिए। वांगजी विंग को बहुत सॉफ्टली किस कर रहा था, उसके लिप्स को जेंटली अपनी टीथ में पकड़ रहा, कभी उसे खींच रहा था तो कभी जस्ट उसे फील कर रहा था। कुछ सेकंड्स का स्ट्रगल था। देन पता नहीं क्यों विंग भी स्ट्रगल बंद कर चुका था और वो भी वांगजी को किस बैक तो नहीं कर रहा था, बट हाँ, उसके किस को रिफ्यूज भी वो नहीं कर पाया। एक डीप पैशनेट किस के बाद वांगजी जो विंग से हटा और वो विंग की आंखों में देख रहा था, वही विंग भी वांगजी की तरफ ही देख रहा था। कुछ पल बाद विंग ने वांगजी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और उसे दूर पुश कर दिया। वो उठ के बैठ चुका था। एग्जैक्टली वो यही सोच रहा था कि अभी अभी उसने क्या किया। वांगजी को सपोर्ट किया, किस बैक नहीं किया, पर रिफ्यूज भी तो नहीं किया ना। क्या कर रहा है वो? क्या वो भूल रहा है खुद की आइडेंटिटी या फिर वांगजी की आइडेंटिटी? विंग जो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसे वांगजी की ग्रिप अपनी बॉडी पर फील हुई, जिसने पीछे से विंग को होल्ड कर लिया था। अपनी चिन को उसने विंग के शोल्डर पर रखा और लगभग विंग पूरी तरीके से उसकी आर्म्स में था। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं एग्जैक्टली? मैंने सही किया या नहीं ये, या फिर ये सोच रहे थे कि मैं जो कुछ भी कर रहा था उसे आपने रिफ्यूज क्यों नहीं किया? विंग, जिसने वांगजी के इस क्वेश्चन पर वांगजी की तरफ देखने की कोशिश की। वांगजी जो विंग से थोड़ा दूर हटा, बट उसने विंग को वैसे ही पकड़ के रखा था। व्हाट डू यू वांट? जैसे ही वांगजी ने विंग का ये क्वेश्चन सुना, उसने जस्ट स्माइल की। व्हाट डू यू थिंक आई वांट फ्रॉम यू? विंग, जिसने छोटी सी स्माइल की। वांट माई बॉडी और समथिंग एल्स? वांगजी, जिसने आई रोल कर दी थी। ट्राइंग टू मॉक मी और ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट मी? जैसे ही वांगजी ने ये बोला, विंग ने आंसर किया, यू टेक मी रॉन्ग, आई जस्ट वॉन्ट टू नो योर इंटेंशंस, दैट्स ऑल। विंग ने अपनी बात कंप्लीट की, तब वांगजी ने विंग को ऑल अपनी तरफ पुल किया और उसे आंसर किया, मेरे इंटेंशंस वो आपको लेकर कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड है। मैं अगर बताऊंगा तो आप हैंडल कर पाओगे? खैर, बातों को घुमाते नहीं हैं, आपके सवाल का डायरेक्ट आंसर देता हूँ। आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ। गलती से अपनी हैसियत भूल के आपसे अटैच हो चुका हूँ। डायरेक्टली कहूँ तो आपसे प्यार करने लगा हूँ। मैं ये भी भूल गया कि मैं एक मेल मॉडल हूँ जो आपके पास सिर्फ आपकी पीसफुल स्लीप के लिए है, और मैं ये भी भूल चुका हूँ कि आप इस कंट्री के सबसे वेल्दी ओमेगा है, जिसके पास सब कुछ है और आप मुझसे बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं। बट स्टिल मैं खुद को नहीं रोक पाया और आपसे प्यार करने लगा हूँ। और हाँ, अब ये कैलकुलेट करने मत लग जाना कि मैं आपके पीछे एग्जैक्टली किस इंटेंशन से हूँ। क्या मुझे किसी राइवल ने भेजा है, या फिर मैं आपके प्रॉपर्टी के पीछे हूँ, या फिर कुछ और? तो डायरेक्टली मैं आपको रीज़न बताता हूँ। मुझे ना आपकी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना है और ना ही मैं किसी एनिमी का सपोर्ट करता हूँ, ना ही मुझे आपके किसी राइवल ने भेजा है। मैं एक ऑर्फन कॉलेज स्टूडेंट था जब आपसे फर्स्ट टाइम मिला था। सब कुछ ठीक था मेरी लाइफ में, बस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ना चाहते हुए क्लब में मेल मॉडल के लिए वर्क करना स्टार्ट किया। आप मेरे फर्स्ट क्लाइंट हो और आपके रिक्वायरमेंट में मैं परफेक्टली फिट होता हूँ, इसीलिए मैं आज आपके पास हूँ। आप भी जानते हो कि मैं क्लीन हूँ। इवन आपसे पहले किसी ओमेगा की तरफ मैंने देखा भी नहीं है। आप वो फर्स्ट हो जो मेरे इतने करीब आए और
मुझे अपना पिलो बनाकर हर रोज मुझ पे सोने लगे। धीरे धीरे मुझे आदत सी होने लगी आपकी। इवन फिलहाल मेरी कंडीशन ये है कि आपके बिना मुझे नींद नहीं आती। जैसे आप मुझे यूज़ कर रहे हो सोने के लिए, वैसा ही कुछ सरीखा मेरे लिए भी है। अगर आप मुझे होल्ड ना करो, मैं आपके फेरोमोन्स इनहेल ना करूं, तो मुझे भी नींद नहीं आती। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं आपसे मिलने के बाद खुद को समझ पाया हूँ। आई एम डेमिसेक्सुअल। मीन्स मेरी लाइफ में अब या तो आप रहेंगे या तो कोई नहीं। मैं सिर्फ आपके लिए ही इमोशंस फील करता हूँ, जिस वजह से आपको लेकर ही मैं फैंटेसीज रखता हूँ। अगर अब मेरे सामने वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा भी आ जाए तो भी मैं उसे रिफ्यूज़ कर दूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपसे ही कनेक्ट हुआ हूँ। बहुत दिनों से कहना चाहता था, पर अब तक सोच रहा था कि हम दोनों की वर्ल्ड अलग अलग है। हम दोनों अलग है, पर रिसेंटली ही सोचा कि भले ही हम दोनों अलग है, पर इससे फर्क किसको पड़ता है? मुझे तो नहीं पड़ता। और वैसे भी इस दुनिया में हम दोनों हैं सिर्फ। ना ये दुनिया हमारे लिए है और ना हम इस दुनिया के लिए है। लगभग सेम सिचुएशन है हम दोनों की। दोनों भी अपनी अपनी दुनिया में अकेले हैं, अपनी अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम से अकेले डील कर रहे हैं। चोट भी लगी है तो खुद को खुद संभाला है, और किसी सक्सेस पे खुद को खुद ही अप्रिशिएट किया है आज तक हम दोनों ने। अगर हम दोनों एक दूसरे की दुनिया में इंक्लूड हो जाए तो मेरे ख्याल से हम दोनों एक बहुत खूबसूरत दुनिया बना सकते हैं, बस हम दोनों की। बाकी आप जो मुझसे कहे वो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, अपना फेथ समझ के। वांग जी ने अपनी बात कंप्लीट की और वो विंग को लेकर वैसे ही फिर से बेड पर लेट चुका था। उसने विंग को बिल्कुल सॉफ्टली रैप किया और उसके हेड को अपने चेस्ट पर रखा लिया था और वो विंग के हेयर्स को सहला रहा था। आंसर की जल्दी नहीं है, फिलहाल सो जाइए, मेरे पास बहुत सारा वक्त है। आंसर आप मुझे कभी भी दे सकते हैं। डायरेक्टली कह के कंफ्यूज कर दिया है ना, और शायद शॉक भी। सो टेक योर टाइम, गुड नाइट। वांग जी ने अपनी बात कंप्लीट की और उसने अपनी आईज क्लोज कर ली थी। देन वो तो सो गया, बट विंग अभी भी डीप थिंकिंग में था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, विंग जिसने धीरे धीरे अपनी आईज ओपन की और उसने फील किया कि वो किसी बेड पर नहीं बल्कि कार में है। विंग जब मूव करने लगा तो वांग जी ने विंग की तरफ देखा एक स्माइल के साथ। गुड मॉर्निंग। वो एक्चुअली आपके असिस्टेंट का आपको कॉल आया था अर्ली मॉर्निंग। उसने मुझे कहा कि आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो आपको आफ्टरनून में ऑफिस पहुंचना है। आप सो रहे थे तो कॉल मैंने पिक की और उन्हें बोल दिया कि मैं आपको राइट टाइम ऑफिस पहुंचा दूंगा। आप सो रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ही आपको जगाना, इसलिए आपको कार में बिठाया और हम फिलहाल घर जा रहे हैं। विंग जिसने जस्ट सारी बातें सुन ली, देन अपना फोन वो चेक करने लगा। कुछ ही देर बाद वो वे मैंशन पहुंचे और विंग सीधा अपने रूम में जा चुका था। वो फ्रेश होकर बाहर आया और वांग जी उसी के रूम में था। विंग ने टोटली उसे इग्नोर किया। वो रेडी हुआ और डायरेक्टली वांग जी से बिना कुछ बोले अपने ऑफिस में जा चुका था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.